3 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन में बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the its breadth is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन निकालना है जिसमें हमें एक पेरीमीटर गिवन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं काम यहाँ से स्टार्ट। क्योंकि टू वेरिएबल है तो सबसे पहले हमें इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो लेट करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन डी एक्स, माना आयताकार पार्क की लंबाई एक्स है। width of the garden dy, चौड़ाई y है। तो ये हो गए। अब लेंथ और ब्रेथ का कंपैरिजन देखो क्या बोला गया कि जो लेंथ जो है वो 4 मोर देन, ट्वाइस वगैरह भी है क्या? नहीं, सिर्फ 4 मोर देन द ब्रेथ बोला। तो ब्रेथ कितनी है? y है, इससे 4 ज्यादा है हमारी क्या लेंथ। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनाने के लिए पेरीमीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस d। लेकिन हमसे क्वेश्चन में रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं बोला है, सेमी पेरीमीटर बोला है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है जो पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको हम अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर बन गया। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? l प्लस d। लेंथ के सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है? x और ब्रेथ क्या है? y। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बनाना है और ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उसमें से एक लेंथ आ जाएगी और एक ब्रेथ आ जाएगी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मान के चलो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते वक्त हम क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तीन सॉल्यूशन निकालेंगे हम, x और y। पहली इक्वेशन है हमारी ये। तो इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। एक बार x 0 रख के निकालेंगे, एक बार y 0 रख के निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम x 0 रखेंगे हम, x इक्वल्स टू 0, तो x की जगह 0 आ गया, y प्लस 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। इसी तरीके से फिर निकालेंगे y 0 रख के, लेकिन पहले हम ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों में से किसी की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो मान के चलो मैं x ही रख रहा हूँ 2। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, तो x की जगह 2 रखना है।
प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब एक बार और निकाल लेते हैं, इस बार क्या करना है हमें, y को 0 रखना है। अब जब y 0 है तो x इक्वल्स टू y प्लस 4 हो रहा है, y की जगह क्या रखना है, तो x कितना आ गया। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे अभी यहीं पर। चलो इसी को तो इतना ही छोड़ो, एक और बॉक्स बन जाएगा क्योंकि अभी इसमें ग्राफ बनाना है, तो मैं बॉक्स नहीं मिटाऊंगा, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये रही। अब इसमें भी वही करना है, एक बार x0 लेंगे और एक बार y0 लेंगे, और बाकी यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर रख लेंगे। तो इक्वेशन है हमारी, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 36, x क्या ले रहे हैं, 0। तो जब x 0 है तो y कितना आ गया, तो y आ गया 36। ठीक है, अब x की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलो इसका हाफ ले लेते हैं। 36 का हाफ कितना होता है, ठीक है ना। तो इसको इसके के अंदर रख लेंगे इसको भी। 36 ये इधर जाके प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी 18 ही आ जाएगा। और इस बार क्या ले रहे हैं, y0 ले रहे हैं। इक्वेशन ये रही हमारी। तो इस बार x की वैल्यू आ गई 36। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस निकल के आ चुके हैं। अब इनके लिए हम बनाएंगे ग्राफ। तो ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकल गए, अब इससे ग्राफ बनाएंगे ताकि हमें लेंथ और ब्रेथ की आइडिया मिल सके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने के बाद, कि इस पर्टिकुलर गार्डन की या पार्क की जो साइड है, लेंथ और ब्रेथ वो क्या रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, और जब ग्राफ बनाना है तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए भी मैं इक्वेशंस को एक जगह लिख लेता हूँ पहले। और सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको यहीं छोड़ देते। तो देखो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर कॉमन गैप क्या लें ताकि हाईएस्ट और लोएस्ट सारी वैल्यूज एडजस्ट कर जाएं। ठीक है, तो अगर तुम x और y की बात करोगे तो हाईएस्ट 36 है। ठीक है, और लोएस्ट की बात करोगे तो लोएस्ट y का -4 है और x का माइनस नहीं, x का तो 2 है। तो हमें ऐसे कॉमन गैप्स लेने जिसके अंदर 2 भी आए और 36 भी आए, 2 भी आए और 36 भी। तो ये हो गया हमारा कौन सा एक्सेस, वाई एक्सेस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4 का डिफरेंस बेटर होगा, जिसके अंदर 4 भी आ जाएगा और 18 भी आ जाएगा और 36 भी आ ही जाएगा, क्योंकि दो का गैप पे आएगा तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट जो होगा वो 18 हो जाएगा और
टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4 4 के गैप पे बनाएंगे। ये तो 0 0 हो गया क्योंकि ये ओरिजिन है। 4 8 12 16 20। ठीक है, इसी तरीके से वाई पर भी बना देंगे। सॉरी, और भी जाएगा ये तो यार। 24 28 32 36 कोने में जाएगा, अभी लिखूंगा, रुक जाओ। ये जो गैप है ये कॉमन होना चाहिए। ग्राफ पे बनाओगे तो कॉमन गैप होता है, लेकिन जब कॉपी में बनाओगे तो लाइन के हिसाब से गैप लेना। ठीक है, तो वाई पे तो वैसे नेगेटिव है ही नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, चाहे 3 पॉइंट लिखो। और इसमें ठीक है, तो पहला ग्राफ 0 और -4 का है, तो 0 और -4। दूसरा +2 और -2 का है, +2 इधर आएगा और -2 इधर आएगा। ठीक है, और जो तीसरा ग्राफ है 0 और 4 का है, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो क्या? ग्राफ तो सीधा लाइन जाना चाहिए था, टेढ़ा कैसे हो रहा है? एक मिनट, +4 था, -4 नहीं था, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये +4 था। y का वैल्यू जो सॉल्व कर देते हैं वहां पे +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। उसके बाद ये था, और फिर है x4 और y 0। x4 y 0 x2 भी कुछ एक सेकंड, इसको करिए जरा। सही है, गलती से प्लॉटिंग गलत हो गई थी, वो एक्स पे हो गया था। -4 ये रहा, वाई का है। ये -2 और 2 का है, और ये 4 और 0 का है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, सेकंड वाले में x जो है वो क्या है, 0 है, तो y कितना है, 36 है। और दोनों 18 18 है, क्योंकि 18 तो ग्राफ में कहीं आ नहीं रहा, तो 18 16 और 20 के बिल्कुल बीच में आएगा। 16 और 20 के बिल्कुल बीच में आएगा, तो यहाँ के हिसाब से हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा लगभग इधर। ठीक है, और दूसरा 36 है, तो यहां से इस तरीके से लाइन खींचते जाएंगे।
इससे इंटरसेक्ट होके जाएगा ये 36 पे। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखोगे तो 20 और 16 पे आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यानी कि लेंथ हो गई 20 मीटर और विड्थ हो गई 16 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये जो y है ये हमारा माइनस था, वो गलती से मैं x पर ही प्लॉटिंग कर रहा था, जिस वजह से लाइन सीधी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था। तो अब ये सीधी आ गई और जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं दोनों ग्राफ, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और जब ये ग्राफ बनाओगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है ना। अब करना क्या है, क्योंकि ये सॉल्यूशन से लिखा है तो पहला सॉल्यूशन वाला ग्राफ ये है। तो पहले सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 थी, और दूसरे ग्राफ की जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो ग्राफ बन गया है, और ये जो ग्राफ की लाइन जो जा रही है x प्लस वाई 36 और 36 के कोने पे जाके इंटरसेक्ट होगी। थोड़ा हाथ नहीं जा रहा था इसलिए 32 पे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कर लेना उसको थोड़ा सा अपने आप। ग्राफ पे बनाओगे प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा, मैं बोर्ड पे बना रहा था इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। और हमसे 3 इक्वेशंस बनाने के लिए बोला गया है इसी के कंपैरिजन में, कि कोई अपनी तरफ से ऐसे ऐसे इक्वेशंस लिखो जो जब सॉल्यूशन करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए और कंसिडेंट लाइन बन जाए, ठीक है ना। यानी कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती लाइनों के लिए हमें 3 अलग अलग इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। कितनी बनानी है, इसके कंपैरिजन में 3 इक्वेशंस बनानी है। अब इन 3 इक्वेशंस को बनाने के लिए हमारे पास हमें रेशियोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। यानी कि पहले की अगर हम बात करें, पहला क्या है इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग में हमारा यहीं पर डज नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए, यानी कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। और जब इक्वल नहीं आना चाहिए तो हमें ऐसे ही नंबर लेने पड़ेंगे, जैसे मान के चलो पहली इक्वेशन हमारी ये रही। अब इसके साथ हमें कोई एक और इक्वेशन लिखनी है ताकि जो रेशियो है वो इक्वल ना बने। तो कुछ भी ले सकते हैं हम, 3x प्लस इसी को अपोजिट कर दो 2y, यहाँ पे कोई भी नंबर रख दो, 1 रख दो, हो गया। क्योंकि जब हम इनका रेशियो बनाएंगे ये आएगा 2/3 और ये आएगा 3/2, जो कि डज नॉट इक्वल्स टू a1 a2 हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं, बस ये वाला रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक। सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए है, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, ये इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन बनानी है हमें। यहाँ पे हम प्लस भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माइनस ही लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस या माइनस लगा सकते हैं। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो इसका रेशियो बनना है 2/1 और इसका रेशियो बनना है 3/1, क्योंकि 2 और इसका 1, इसका 3 और इसका 1, तो यहाँ पे तो रेशियो इक्वल नहीं हो रहा,